अच्छा, आप लोग का पिछले दिन ग्रामर पढ़े थे। आज हम लोग कहानी पढ़ेंगे। आपकी किताब में जो नेक्स्ट कहानी है उसको हम पढ़ेंगे। कहानी से पहले हम लोग किताब में क्या पढ़े थे? एक कविता पढ़े थे ध्वनि नाम का। उसमें क्या था, नेचर के बारे में बताए थे। नेचर और आदमी के बारे में दोनों का तुलना करके बताए थे। आज हम नेक्स्ट कहानी पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो है उसको हम पढ़ेंगे। उससे पहले आप ये बताइए कि कोई भी आदमी, मतलब कोई भी व्यक्ति, महिला, वो श्रृंगार करती है। श्रृंगार में क्या यूज करती है? चूड़ी, बिंदी, पायल, जेवर इत्यादि। मतलब चूड़ी, सिंदूर, कनवाली और भी जो सामान उसको पहनती श्रृंगार के लिए। अच्छा, तो ये क्या है? चूड़ी। चूड़ी ये किस चीज़ से बना है? ये क्या किस चीज़ का बना हुआ है? देखिए बताए। कांच का चूड़ी। चलिए, बहुत अच्छा। तो कांच की चूड़ी देखे हैं, और किसी चीज़ की चूड़ी देखे हैं? प्लास्टिक। प्लास्टिक की चूड़ी देखे हैं, और लाख की। लाख की। लाख क्या होता है? लाख जानते हैं? जैसे पेड़ पे उगता है। हाँ, बहुत अच्छा। लाख जो होता है यहाँ, और उसको हम आम बोलचाल की भाषा में लाख बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? लाख। लाख। ऐसे लाख का मतलब क्या होता है? अगर हम कोई ऐसे अगर लाख दिया हो तो उसका मतलब क्या होता है? कोई नंबर, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। लेकिन यहाँ क्या है, एक पदार्थ है जिसके द्वारा क्या है, चूड़ी बनता है। तो हम आज इसी लाख या लाख की चूड़ी पे कैसे बनता है उसी पे आधारित एक लेखक है, उनके द्वारा रचित कहानी पढ़ेंगे, जिनका नाम है, लेखक का नाम है कामता नाथ। लेखक का नाम क्या है? कामता नाथ। और कहानी का नाम क्या है? लाख की चूड़ियाँ। क्या है कहानी का नाम? लाख की चूड़ियाँ। चूड़ियाँ, जिसके लेखक हैं कामता नाथ। लेखक कौन है? कामता नाथ। नाथ। इन्होंने एक कहानी लिखी है, उसमें लाख की चूड़ी के बारे में बताया है, और भी बहुत सारी चीज है। लेकिन इसका मुख्य थीम क्या है? एक जो मेन जो कलाकार है, मेन जो कैरेक्टर है, उसका बिजनेस है लाख की चूड़ी बनाना। तो उसी के बारे में वो लिखे हैं। तो इसीलिए उस कहानी का नाम क्या दे, वो लाख की चूड़ियाँ। तो हम कहानी पढ़ते हैं। देखिए, सारे गांव में कहानी इस तरह शुरू होता है। एक कवि जो है वो अपने गांव, कहीं गांव के बारे में बताता है, तो उससे कहानी शुरू करता है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। सब जो भी नाम यूज होगा उसको याद रखना है, जो भी नाम आएगा उसको याद रखना है कि उसका वो क्या करता था और उसका क्या काम था। ठीक है। तो सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो ये जो लेखक है, एक घटना का बता रहा है कि वो क्या करता है, अपने एक जब भी कहीं जाता है, अपने एक गांव जाता है, कोई गांव है वहां जाता है, तो उसको एक आदमी सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? उसका नाम क्या है? बदलू। बदलू। बदलू क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो लाख की गोलियां देता है। लाख की गोलियां बना के लेखक को देता है। और जब लेखक गांव से लौटता है तो उसके पास ढेर सारी अलग अलग रंग की गोलियां होती है। और वो गांव क्या है? लेखक का मामा का घर है, यानी कि नानी घर है। तो इसी के बाद इसी में, अब इसमें कुछ शब्द आया, उसको पहले देख लेते हैं ना। तो यहाँ कुछ शब्द जो है, चाव। चाव का मतलब क्या होता है? उल्लास, पसंद। क्या होता है चाव का मतलब? पसंद। चाव मतलब कोई भी चीज अच्छा लगना, उसको कहते हैं हम चाव लगना। ढेर सारी रंग बिरंगी गोली। मन मोहना, मोह लेना। मोह लेना मतलब क्या होगा? पसंद आ जाना, मतलब किसी के भी मन को मोह लेता है, मतलब क्या करता है? आकर्षित करता है। आकर्षित कर लेना। और इसमें तो कोई कठिन शब्द नहीं लग रही है, यही दो कठिन शब्द है इसमें। जैसे चाव, चाव का मतलब क्या होता है? पसंद। और मोह लेना का मतलब आकर्षित कर लेना। तो ये जो अंश है कहानी का, उसमें है
उसके लेखक कौन है? कांतानाथ। और ये जो लिया गया कहाँ से है? लाख की चूड़ियां नाम की एक कविता है, जो कि हमारी किताब के कौन सी किताब में? बसंत भाग 3 में दिया गया है। अब ये कविता क्या है, ये कहानी क्या है? ये कहानी में लेखक है एक दृश्य का वर्णन करेंगे, अपनी पुरानी याद का वर्णन। जैसे हम लोग भी कभी छुट्टी होती है तो कहाँ जाते हैं? अपने घर। अगर कोई बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो क्या जाते हैं? अपने घर जाते हैं। अगर घर में रहते तो कहाँ जाते हैं? नानी घर जाते हैं। तो लेखक भी अपने घर से गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाता है? अपने मामा के घर जाता है। मामा के घर जाता है तो उसको वहाँ पूरे गांव में एक आदमी सबसे अच्छा पसंद आता है। कौन सा आदमी पसंद आता है? बदलू नाम का एक आदमी है वो मामा के गांव में, वो उसे सबसे ज्यादा पसंद आता है। क्यों आता है? क्योंकि बदलू जो है लेखक को लाख की गोलियां बना के देता है। वो लाख की गोलियां कैसी होती है? अलग अलग रंगों की होती है। अलग अलग रंग की लाख की गोली बना के देता है, जिसके कारण लेखक को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है उसको गोली से खेलना बहुत पसंद होता है, और अगर उसके पास रंग बिरंगा गोली होता है तो और अच्छा लगता है, ताकि वो अपने दोस्तों को दिखाए कि नहीं मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, तुम्हारे पास ये सब नहीं है। तो उसको अच्छा लगता है, इसलिए वो क्या क्या चाहता है? गाँव, मामा के गांव जब भी छुट्टी होती है तो वो जाना चाहता है, क्योंकि उसके पास ढेर सारा लाख की गोली हो जाए। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो हम आगे देखते हैं। ठीक है। और वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। अब देखो, मामा के घर में कोई आदमी होगा तो कोई भी आदमी उसको हम क्या कहते हैं? मामा के अगर रिलेशन, मामा के अगर उम्र का रहा तो क्या बोलते हैं? मामा कहते हैं। नाना की उम्र का होता है तो नाना कहते हैं। भाई की उम्र का होता है तो भाई कहते हैं। तो लेखक भी कह रहा है कि जो मामा के गांव में जब जाता है तो वहाँ बदलू जो है मामा की उम्र का, तो उसको क्या कहना चाहिए था? बदलू को मामा कहना चाहिए। लेकिन मामा के बजाय वो क्या कहता है? काका कहता है। काका क्यों कहता है? काका इसलिए कहता है कि गांव के जितने भी लोग हैं वो सारे लोग उसको क्या कहते हैं? बदलू काका कहते हैं। इसलिए भी ये भी बदलू काका ही कहने लगता है। ऐसा क्यों होता है? कोई भी छोटा बच्चा होता है, अगर उसको वो क्या करता है, जो सामने वाले को सुनता है वही चीज वो सीखता है। तो बचपन से देखते आ रहा है कि उसको क्या कह रहे हैं सब कोई? काका काका बोल के बुलाते हैं, तो वो भी सीख गया। मामा को वो क्या कहने लगा? काका कहने लगा। तो क्या है, अब इसमें क्या हो रहा है कि अब बता रहे हैं कि बदलू के बारे में बताएं। बदलू कैसा आदमी है, बदलू का घर कहाँ है, बदलू क्या है गांव में, मेरा क्या लगता है, लेखक उसके बारे में बता रहे हैं। समझ में आ रहा? यस सर। तो बता रहे हैं कि बदलू जो है मामा के घर का है, इसलिए हमको उसको मामा कहते हैं, लेकिन हम उसको काका कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि गांव के सारे लोग जो है उसको काका कहते हैं। अब बता रहे हैं कि बदलू का घर कहाँ है, बदलू का काम क्या है, ये सारा चीज अब बताएगा। तो देखते हैं, आप पढ़ दिए कावेरी उसको। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। वहां से बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें एक लाख पिछलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मूंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मूंगेरियां पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बहुत अच्छा। तो ये हम कहानी पढ़ रहे हैं, तो कहानी में क्या है? अब पहला भाग में क्या होता है? अपने बारे में बताया कि मामा घर जाता है, वहाँ के एक आदमी से मिलता है। अब दूसरा भाग में क्या बता रहा है? वो जो आदमी है उसके बारे में, उसके घर के बारे में, उसका काम क्या है, उस सब के बारे में बता रहे हैं। तो पहला तो बता दिया कि मामा को काका क्यों कहता है, वो बताया। अब क्या बता रहा है कि इसका पहले हम कठिन शब्द देख लेते हैं ना, अर्थ समझने से पहले। इसका कठिन शब्द पहले देखते हैं एक एक करके। भट्टी। भट्टी। पहला शब्द क्या है? भट्टी। भट्टी।
भट्टी का मतलब क्या होता है? आग। आग जो जुटा हुआ रहता है, आग का, इसको बोल सकते हैं हम चूल्हा भी बोल सकते हैं, आग का। फिर क्या है हमारा? चौखट। चौखट का मतलब क्या होता है? चलो, तो क्या था? चौखट। चौखट मतलब होता है दरवाजा को जो जिसमें लगाया जाता है, दरवाजा जिसमें सेट किया जाता है, उसको चौखट बोलते हैं। दरवाजा के चारों साइड एक पट्टी होता है ना, गेट में, लकड़ी के गेट में चारों साइड एक पट्टी बनी हुई रहती है, उसको हम जैसे आप यहाँ पे जैसे देखिए, ये क्या है हमारा? ये क्या है? ये जो है हमारा चौखट है। हाँ, चौखट क्या हुआ? एक पट्टी होता है दरवाजे की, एक दरवाजे की पट्टी। एक पट्टी कहाँ की? दरवाजे के चारों ओर। सर पट्टी मतलब? पट्टी मतलब लकड़ी का, दरवाजे के चारों ओर। फिर हमारा क्या है? सलाख। सलाख। सलाख मतलब होता है धातु की छड़। सलाई भी होता है, दो शब्द इसका अर्थ होता है, एक तो सलाई और दूसरा किसी धातु की छड़। और जैसे बोलते हैं ना सलाखें, बोलते हैं सीरियल या कोई भी कहानी वगैरह देखते हैं, सलाखें मतलब जेल की जो छड़ होता है उसको क्या बोलते हैं? सलाखों के पीछे होता है, जेल के छड़ जो होता है उसके पीछे, तो जो सलाख होता है क्या, वो किसी धातु के छड़। और कोई है इसमें? बेलनुमा। बेलन। बेलन के आकार का। मुंगेरियां। 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 मुंगेरी क्या होता है? एक गोल लकड़ी होती है जिसमें कि मुट्ठी लगल होता है। मुट्ठी मतलब जिस हैंडल, हाथ से पकड़ने वाला, उसका हिंदी होता है मुठियादार लकड़ी, जिसका काम क्या होता है? ठोकने और पीटने का काम आता है। ठोकने एवं पीटने के काम आती है। ठीक है, तो मुंगेरी समझ गए। और कोई है इसमें? नो सर। चलो, तो अब ये बता रहा है लेखक कि जो बदलू है, ये भी उसी का कहानी का अंश है, लाख की चूड़ियां कहानी का अंश है। अब इसमें बता रहा है लेखक कि जो बदलू है उसका घर कहाँ है और उसका काम क्या है। तो गांव के कहीं दूर में, गांव के बाहर कुछ ऊंचा स्थान पे मकान बना हुआ है। ठीक है, उस मकान के सामने एक पुराना सा नीम का पेड़ है, और नीम के नीचे ही, नीम के पेड़ है तो नीम का पेड़ बहुत विशाल होता है, उसी के नीचे बैठ करके बदलू क्या करता था? अपना काम किया करता था, अपना जो भी उसका रोजगार था वो नीम के पेड़ के नीचे ही लगाता था। उसमें उसका काम क्या था? वो लाख की चूड़ी बनाता था। तो चूड़ी बनाने के लिए क्या क्या करता था? तो चूड़ी बनाने के लिए क्या क्या रहता था? उसके बगल में एक भट्टी होती थी जिसके में क्या करता था? लाख को पिघलाता था। अब कोई भी चीज बनाने के लिए, जैसे आपको लाख क्या बोलते हैं कि पेड़ का एक पदार्थ होता है जिसके द्वारा चूड़ी बनती है। अब वो लकड़ी है, मतलब धातु क्या बोलते हैं, मटेरियल जो है उसके गोल करने की, उसको जैसे लोहे का हम कोई चीज बनाते हैं उसको क्या करते हैं? हम आग में तपा करके उसको पिघलाते हैं, उसके बाद वो बनता है। तो लाख को भी क्या करते हैं? हम आग में पिघलाते हैं, तब उससे कोई भी सौंदर्य का सामान बनता है। तो क्या करता है? लाख को पिघलाने के लिए भट्टी सुलगाया हुआ था बगल में, और उसके सामने एक लकड़ी की चौखट रहती है। चौखट मतलब बता दिए है ना, जैसे दरवाजा को जो होता है उसी तरह से कोई भी लकड़ी जैसे दरवाजा का, उस तरह से एक चौखट रखा हुआ है। उस पे क्या करता है वो कि जो लाख जब मुलायम हो जाता है, लाख को पिघला दिया, और जब वो मुलायम हो जाता है तो एक सलाख लेकर के, मतलब लोहे की छड़ लेकर के उसको चूड़ी का आकार, उससे क्या करता है? जो लाख है उसको उस पट्टी पे रगड़ करके, रेत करके, जैसे ये चूड़ी है पतला है, तो जितना मोटा उसको चूड़ी बनाना होता है उतना पतला उसको लाख को बेल लेता है, उसको रोल कर लेता है।
उसके बाद क्या करता है, जो भी उसके आसपास मुंगेरी मतलब जो लकड़ी है गोल गोल टाइप की, क्योंकि चूड़ी कैसा बनता है, गोल होता है, तो गोल गोल लकड़ी बड़ा बड़ा रहता है, उसमें क्या करता है, उस लाख को लपेट देता है। क्यों लपेटता है, ताकि वो क्या होता है चूड़ी का आकार दे सके। ऐसे अगर कोई जैसे हमको कोई चीज बनाना है पिघला हुआ चीज से, जब तक हमको कोई सपोर्ट नहीं देते तो कोई चीज नहीं बनेगा। तो उसके लिए क्या करता है वो जो सलाखें है, मुंगेरी जो है, मुंगेरी में वो लाख का जो अथी बनाया, रोल बनाया बेलन के आकार का, उसको उसमें लपेटता है। जैसा जितना छोटा बड़ा जैसा भी बनाना होता है उस तरह के मुंगेरी वो रखे हुए हैं, उसमें वो लपेट जाता है। जहाँ छोटा बना तो छोटा, पतला वाला मुंगेरी रखता है, मोटा बना मतलब बड़ा बनाना चूड़ी तो उसके लिए बड़ा वाला मुंगेरी रखा हुआ, उसके अंदर लपेट देता है। और जब वो चूड़ी जब बन जाती है, चूड़ी को आकार देता है, मतलब जिस तरह की चूड़ी चाहिए उसको बना लेता है, और उसके ऊपर फिर जैसे कलर की चाहिए वो कलर करता है उस पर। ठीक है, समझ में आ गया। जब चूड़ी बन जाती है तो क्या होता है, उसमें क्या काम करता है, उसका रंग देने का काम करता है। अच्छा, यहाँ तक हम पढ़े तो आप इसमें से कुछ आप बताइए कि ये जो लेखक है, लेखक कहाँ जाता है, अपने मामा के घर। मामा के घर जाता है। अच्छा, मामा के घर में उसको कौन सा आदमी सबसे ज्यादा पसंद है, बदलू। बदलू का काम, बदलू बहुत अच्छा। बदलू क्या काम करता है, लाख की चूड़ियां बनाता है। लाख की चूड़ियां बनाता है। अच्छा, लाख की चूड़ी बनाता है, लेकिन लेखक को वो क्यों पसंद है, गोली हाँ, देता है। लेखक को गोली बहुत अच्छा लगता है। और बदलू क्या करता है, उसको लाख सुंदर लाख की अलग अलग कलर की, एक ही नहीं अलग अलग कलर की लाख की चूड़ी गोली बना के देता है। अच्छा, लाख जो होता है उसको चूड़ी बनाने के लिए वो क्या करता है, जो बदलू है चूड़ी बनाने के लिए उसको क्या करता है, पे पिघलाता है, फिर उसको मुंगियादार में देख लपेटता है। हाँ, मुंगेरी में लपेट के उसका जिस तरह का चूड़ी बनाता है उसके उतना मोटा आकार दे देता है। जब वो चूड़ी तैयार हो तो उसके बाद वो क्या काम करता है, उसमें रंग देने का काम रंग करता देता है। है, जिस तरह के लाल पीली हरी जिस तरह की उसको चूड़ी पसंद होती है वो कलर का वो बना देता है। चलिए, बहुत अच्छा। तो ये जो हम पढ़ रहे थे ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, यस सर। तो इस तरह आप लोग भी कभी कहीं जाते होंगे तो वहाँ कोई ना कोई आदमी पसंद करता होगा, तो लेखक अपना जो भी याद है नानी घर का उसके बारे में वो कहानी लिखा है। अच्छा, इसमें से आपको कौन कौन कैरेक्टर है, कौन कौन पात्र है इस कहानी में, बदलू, लेखक, बदलू और लेखक। लेखक कहाँ गया, मामा के घर, और बदलू कहाँ मिला, मामा के यहाँ। अच्छा, बदलू लेखक का मामा है या काका, काका। मामा है लेकिन वो वो काका कहता कहता है। है। बहुत अच्छा, यानी कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। यस सर। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ, सनम आप पढ़िए। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिससे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लाला कहा करता और मुझे मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छिया मांग देता। मैं घंटों बैठे बैठे मंगा देता, हाँ मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ा के कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। हाँ, अच्छा। तो आप पहले सेकंड में, फर्स्ट में था लेखक अपने गांव के बारे में बताया, मतलब नानी घर के बारे में। सेकंड में बताया कि जो बदलू है उसका क्या काम है, वो उसको क्यों पसंद, इसके बारे में बताया। अब क्या बता रहा है, अब लेखक अपने और बदलू दोनों के बारे में बता रहा है कि वो दोनों कैसे वहां जाने का, दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है। तो पहले हम इसका क्या करते हैं, कठिन शब्द को देख लेते हैं, है ना। हुक्का, चलिए बता देते हैं हुक्का क्या होता है। हुक्का क्या होता है जानते हैं, चलिए हुक्का होता है एक वो चिलम जिसको बोलते हैं, बताते हैं। और जो गांजा होता है, तंबाकू होता है, तंबाकू पीने के लिए एक यंत्र होता है, उसको हम कहते हैं हुक्का। जब पाठ पढ़ा देंगे तो उसके बाद आपको इसका चित्र भी दिखा देंगे। पीने का
यंत्र। ठीक है। यस सर। उसके बाद क्या है? मचिया। मचिया। मचिया तो आप लोग जानते होंगे, खटिया। छोटा सा खाट। खाट। हाँ, खाट मतलब वो बहुत बड़ा खटिया, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा रहता है जिसपे कि आदमी बैठ सकता है। और ये किस चीज से बनता है? रस्सी से। रस्सी से, जूट से। हाँ, जूट की और लकड़ी मिला। रस्सी के द्वारा बनाई गई बैठने की चीज, वस्तु, इसको क्या कहते हैं हम? मचिया कहते हैं। मचिया। हाँ, और क्या है बोलिए? और भी कोई लग रही है आपको हट? नो सर। चलिए ठीक है, तो अब हम इसका क्या करते हैं, इसका देखते हैं कि इसमें क्या क्या बता रहा है लेखक। अब तो लेखक चूड़ी अथी जो बदले वो चूड़ी भी बना लिया। उसके पहले वो क्या किया, लेखक अपना परिचय भी दिया, बदलू को भी परिचय दे दिया। अब दोनों के बारे में बता रहा है कि जब लेखक बदलू के यहाँ पास जाता है तो क्या करता है कि ये जो देखता है वो क्या कि बदलू जो भी उसका चूड़ी बनाने का काम है वो हमेशा कैसे कैसे करता है, एक मचिया पे बैठ के, वो एक मचिया रखे हुए है जिसके पर वो बैठ करके अपना काम क्या करता है। जैसे यहाँ क्या करते हैं हम लोग, कुर्सी पे बैठ के करते हैं, उस तरह से वो मचिया गाँव में है तो गाँव में एक मचिया रखे हुए है, उस पर बैठ करके वो काम करता है। मचिया कैसी है? तो बहुत ही पुरानी मचिया है, मतलब बहुत लगता है कि 2 साल 4 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, देख के लग रहा है कि बहुत पुरानी मचिया है। और उसके बगल में ही एक हुक्का रखा हुआ है। हुक्का एक चिलम जो होता है, तंबाकू जो होता है, उसको पीने, जैसे हम बाजार में हम लोग सिगरेट पीते देखते हैं ना, सिगरेट पीने के लिए कुछ नहीं लगता, उसमें एक बंडल होता है कागज का रोल, उसमें पीता है। जैसे हुक्का होता है उसमें एक इतना बड़ा मतलब होता है, उसमें पाइप लगे होते, पाइप के द्वारा वो हुक्का पीता है। ठीक है, तंबाकू को गर्म करके आग लगा करके उसको पीता है। उसके बाद लेखक बदलू के पास हमें लगभग दोपहर के टाइम में जाता है। दोपहर में जाने के बाद क्या करता है, जितना भी दोपहर का पूरा टाइम, दोपहर से लेकर शाम तक का, वो कहाँ बिताता है? बदलू के पास बिताता है। बदलू क्या कहता है, जैसे लेखक क्या कहता है बदलू को? काका कहता है, बदलू काका बोलता है। और बदलू लेखक को क्या कहता है? लल्ला। लल्ला मतलब छोटे बच्चे को प्यार से बुलाया जाता है। सॉरी, लल्ला कहा करता था। और जब लेखक जाता था वहां पे बदलू के पास, तो क्या कहता है बदलू के पास बैठने के लिए क्या है? मचिया है। तो इस लेखक के लिए भी मचिया मंगवा करके एक देता है कि तुम भी इस पे बैठो। और लेखक क्या करता है वहां बैठ के, क्या क्या देखता है, तो जो बदलू है उसका काम क्या है? चूड़ी बनाने का। तो बदलू जो चूड़ी बना करके जो जो एक्टिविटी करता है, जो भी क्रियाकलाप करता है, सबको वो लेखक ध्यान से गौर से देखते रहता है। जब बदलू चूड़ी बना लेता है, उसके बाद वो क्या करता है, सॉरी, चूड़ी बनाने के बाद उसको मुंगेरी जो है, बेलन जो है, उसमें चढ़ाने के बाद उसको गौर से बदलू देखते रहता है। उसको इस तरह से देखता है जैसे लगता है कोई नया नवेली दुल्हन जो होती है, जैसे चूड़ी पहनती है, उसकी तरह वो लगता है कि उसी तरह उस बेलन को देखते रहता है कि लगता है नया नवेली दुल्हन को वो अपना जो चूड़ी बनाया है उसको दिखाया। वो ऐसा उस बेलन को तुलना किससे किया? नई नवेली दुल्हन की कलाई से, हाथ से। ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो आप लोग क्या बोल रहे थे कि आपको हुक्का का देखना है ना? यस सर। चलिए 1 मिनट हुक्का दिखा देते हैं। आप लोग क्या बोल रहे थे? हुक्का नहीं देखे है ना, तो हुक्का देखना। तो हुक्का के देखिए यहाँ आपको ऊपर देखिए दिख रहा? यस सर। फिर देखिए यहाँ दिखा? यस सर। लकड़ी का बना हुआ है। हाँ, लकड़ी का बना हुआ है। किस चीज का बना हुआ है? लकड़ी। हाँ, और भी देखना। देखिए ये सारा क्या है? पुराने तरह का हुक्का है। पुराने जमाने में इस तरह का हुक्का होता था। देखिए हुक्का में क्या क्या होता है जो दिखा देते हैं आपको। देखिए ये जो है ऊपर वाला, ये जो दिखा रहे हैं, इसमें क्या होता है? तंबाकू जो होता है उसको डाला जाता है। और उसके नीचे यहाँ देखिए पाइप है, यहाँ पे अंगीठी लगा है। अंगीठी मतलब आग सुलगा के दे देते हैं इसके ऊपर, और उसके ऊपर तंबाकू रख देते हैं। और ये देखिए ये वाला जो है लंबा, ये पाइप है, इसके द्वारा क्या करता है, जो भी आदमी होता है उसको खींचता है। जैसे सिगरेट कैसे खींचता है उस तरह से इसको खींचता है। और वो
वो अपना नशा करता है। ये अच्छा चीज नहीं है, लेकिन गांव में, पुराने पुराने गांवों में इसका ये होता है, जैसे आपको दिखाते हैं। इस तरह के जो सीन है ये ज़्यादातर आपको हरियाणा, बिहार के कुछ इलाकों, ग्रामीण इलाका में दिख रही है। यस सर। देखिए आदमी पी रहा ना हुक्का, तो यही हुक्का है। समझ में आ गया यस आप लोगों को? यस। अब हम आगे बढ़ते हैं, कहानी आगे देखते हैं। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। यहाँ तक आप लोग बताइए कि जो आप लोग पढ़े आप लोग समझ में आ गया? यस सर। तो अब आप मुझे बताइए कि इस कहानी के लेखक कौन है? कामता नाथ। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, ये इस कहानी में मुख्य पात्र कौन कौन सा है? बदलू बदलू और लेखक। चलिए बहुत अच्छा। बदलू कहाँ जाता है हमेशा छुट्टियों के दिनों में? अपने मामा के यहाँ जाता है। क्या करने जाता है? रंग बिरंगी गोलियां लेने। हाँ, वहाँ वो इसलिए जाता है, वहाँ जाना उसको इसलिए पसंद है क्योंकि वहाँ पे उसको रंग बिरंगी गोलियां मिलती है। कौन देता है रंग बिरंगी गोलियां? बदलू। ये गोलियां किस चीज की होती हैं? लाख की। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा, आप बता दीजिए, ये जो बदलू है, बदलू का मुख्य काम क्या है? लाख की चूड़ियां बनाना। लाख की चूड़ियां बनाना। लाख की चूड़ी बनाने के लिए वो क्या क्या करता है? लाख को गर्म करके भट्टी में डालता है, फिर उसको निकाल के उसको एरिया पे उसको आकार देता है, उसके बाद फिर रंग भरता है। हाँ, रंग डालता है, उसके बाद उसको बाजार में बेच देता है। हाँ। अच्छा, जब लेखक तो बदलू को क्या कहते हैं? लल्ला। लेखक बदलू को क्या कहते हैं? बदलू काका। बदलू काका। और बदलू लेखक को क्या कहता है? लल्ला। लल्ला कहता है। अच्छा, लेखक बदलू को काका क्यों कहता है? क्योंकि पूरे गांव वाले उसे बदलू काका कहते हैं। हाँ, इसलिए लेखक भी उसको काका कहता है। चलिए, तो आप लोग को समझ में आ रहा है। तो अब हम बाकी जो है नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज का हम होमवर्क देख लेते हैं ना। यस सर। चलिए, तो आप लोग कुछ प्रश्न हम आप लोगों को देते हैं, वो आप लोग को बना के लाना है, ठीक है? गृह कार्य आप लोगों का क्या क्या है? पहला आपका है बदलू तो लेखक काका क्यों कहता है, ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बचपन में लेखक अपने मामा के गांव, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था? चाव का मतलब क्या होता है बताइए? प्रसन्न। खुशी से, प्रसन्न होके। चाव से क्यों जाता है। जाता था? बचपन में पूछ रहे हैं तो इसलिए था, ठीक है? और बता दीजिए, तीसरा है हुक्का, चाव और सलाखें। इन शब्दों का क्या करना है हमको? शब्दार्थ। अर्थ लिख करके लाना है, लिख कर लाना है। असाइनमेंट जो होमवर्क दिए आप लोग, इसमें कोई परेशानी भी है? नो सर। चलिए, ठीक है, थैंक यू।